स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। इस एक्सरसाइज में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते क्या, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे हम लोग क्या करते थे, डी अपन डी एक्स निकालते, डिफरेंशियल निकालते, ये हमारा क्या होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता था। ये क्या हमारा होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, या इसे y1 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये होता हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए इस dy अपॉन डी एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम इसको फिर डिफ्रेंशिएशन करें इसका विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका यदि फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इट मीन्स हमने एक डिफ्रेंशिएशन और कर दिया इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ही, अब इसका इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमने फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का एक और डिफ्रेंशिएशन इसका किया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो गया या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसी को हम y के ऊपर 2 डैश लगा देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई इंटू, तो ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको एफ डबल डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं या y2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो अभी तक हम करते थे डिफरेंशिएशन सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे, इसको हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम अभी तक निकालने थे। ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, या इसको हम y2 लिखते हैं। ये हमारा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। देखिए हमने सारे क्वेश्चंस का, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो भी हैं एक्सरसाइज 5.7 में, इसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन करना है हमने इसका, ठीक है। द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड डिफरेंशिएशन हमने करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमारे पास ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव हम पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम इसका। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम इसका निकाल लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 2 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता 3 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 3। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम फिर इससे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3, तो ये हो गया डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आगे ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 आगे लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ओके। तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ही x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 इट मीन्स इट इज इक्वल टू 2, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमारा ये निकल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 20, ओके। इसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 20, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 20x रेज टू द पावर 19, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ओके।
फिर हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो ये होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 20 हम आगे ले लेते हैं, ठीक है इसका ये, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 19, ओके। तो हम ये जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स रेज टू द पावर 19, एक्स रेज टू द पावर 19 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 19 इंटू एक्स रेज टू द पावर 18, ओके। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 380, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आ जाएगा इंटू एक्स रेज टू द पावर 18, ओके। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हम कह सकते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई इक्वल टू है एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। तो डिफरेंट इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इट मीन्स हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है इसका, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। इसको फॉर्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन है कॉस एक्स, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है एक्स, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है हमारा, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस वाली टर्म्स में पहले लिख लेता हूँ, कॉस एक्स इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, एक्स साइन एक्स, ओके। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ dy upon dx equal to differentiation of cos x minus differentiation of x sin x, राइट। अब फिर से हम इसका, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ओके। बाहर माइनस है तो हम ब्रैकेट ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन है और ये सेकंड डिफरेंशिएशन है, ओके। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है और ये सेकंड डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर से है ब्रैकेट, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, राइट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो एक्स कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स, ओके। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यानी इट मीन्स माइनस साइन 2x और माइनस एक्स कॉस एक्स, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y इक्वल टू लॉग एक्स। इसका भी हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो वही करते हैं हम, देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ओके। तो डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन एक्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट
डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब सेकंड डिफ्रेंशिएशन के लिए हम फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इट मीन्स। ओके, क्या हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अब, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर -1। मैं ऊपर ले लेता हूँ, रेज टू द पावर -1 हो गई इसकी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एक्स रेज टू द -1, यही तो होता है ना, ठीक है। इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर -2। ओके, -1 क्या हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब मैं इसको नीचे ले लेता हूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे जाके माइनस पावर माइनस में क्या होती है, प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये क्या होगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। ओके, इसका भी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम सबसे पहले करते हैं इसका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक पावर कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमने निकालना सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x फिर से कर लेते हैं हम। डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर लॉग x। ओके, अब हम इसको क्या करें, 3 को भी मैं आगे ले लेता हूँ, राइट। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन, इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 3 हमारा बाहर से है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है एक्स स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। ये हो जाएगा हमारा, इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, एक पावर कैंसिल होगी, x प्लस 2x इंटू लॉग x। ओके, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x। ओके, ये हो गया अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 to 5 x प्लस 6x लॉग x। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, हम दोनों में x प्रेजेंट है तो x हम कॉमन ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स
स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया हमारा 5 प्लस 6 लॉग एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन 5x। हमने निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो इसको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x सबसे हम पहले करते हैं। देखिए इसका dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x साइन 5x। ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वाले फॉर्मूले से हम कर लेंगे इसको। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया e रेज टू द पावर x साइन 5x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इट मीन्स cos 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। ओके, प्लस साइन 5x इंटू ई की रेज टू द पावर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू द पावर x cos 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, प्लस साइन 5x इंटू ई रेज टू द पावर x। dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ से e रेज टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी प्रेजेंट है, तो e रेज टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा 5 में आगे ले लेता हूँ, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ओके, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसके लिए हम इसको फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इसका 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू द पावर x। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करते हैं। डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए 5 बाहर आ जाएगा, cos 5x का डिफरेंशिएशन, या मैं इसको चलिए पूरा एक्सप्लेन करके कर लेता हूँ। देखिए 5 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x, ओके, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x, प्लस इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x ही रहता है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos 5x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 5x इंटू 5x का फिर डिफरेंशिएशन होगा, इसका 5 हो जाएगा। ओके, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x साइन 5x, इसका हो जाएगा cos 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x भी होगा, तो 5 ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 होगा। ठीक है, प्लस ये सेम रहा हमारा cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ए रेज टू द पावर x। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, ये माइनस तो मैं माइनस आगे से ले लेता हूँ, ठीक है। 5 5 से 25, 5 5 जा 25 हो गया, साइन 5x प्लस इस 5 को मैं आगे ले लेता हूँ, कॉस 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x ब्रैकेट क्लोज ई रेज टू द पावर x। ओके, अब मैं इस ब्रैकेट को, इस ई रेज टू द पावर एक्स को यहाँ भी है, इधर भी है हमारे पास, इधर भी ई रेज टू द पावर एक्स है, इस वाले में भी ई रेज टू द पावर एक्स है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया देखिए, माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। ओके, अब देखिए जो भी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो हम कर लेते हैं इसके अंदर। ई रेज टू द पावर एक्स, साइन 5x वाली टर्म एक ये है और साइन 5x वाली टर्म एक है, ये माइनस 25 साइन 5x है, ये प्लस का 20 प्लस साइन 5x है, तो ये हो गया माइनस 24 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x 5 कॉस 5x, इट इज इक्वल टू 10 कॉस 5x। ओके, ये हो गया माइनस 24 साइन 5x प्लस 10 कॉस 5x। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हम फिर हम 2 कॉमन ले सकते हैं और ई रेज़ टू द पावर एक्स तो है ही हमारा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम। ओके, ये हो गया माइनस 12 साइन 5x प्लस ये हो गया हमारा 5 कॉस 5x। ओके, ई रेज़ टू द पावर 2x कॉमन हो गया हमारा, माइनस 12 5x और यहाँ से क्या हो गया 5 कॉस 5x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू ए रेज टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, इसका भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx equal to differentiation of e raised to the power 6x into cos 3x। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूले से करते हैं ई फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट है ई रेज टू द पावर 6x, dy अपॉन dx इक्वल टू गया, इट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6x cos 3x का डिफरेंशिएशन हम हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट करना शुरू कर लेता हूँ। cos x का होता है हमारा माइनस साइन x, 3x की जगह, ये x की जगह 3x है तो साइन 3x हम लिख लेंगे। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाता है, प्लस cos 3x इंटू ई रेज टू पावर 6x, ई रेज टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर 6x होगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x, तो 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6x, और माइनस है तो मैं माइनस आगे ले लेता हूँ इसके। ठीक है, और ये 3 भी है, 3 भी मैं इसको आगे ले लेता हूँ, माइनस 3 आगे ले लिया मैंने, ये हो गया साइन 3x। मैंने ये माइनस, इसमें माइनस था, इस माइनस को भी मैंने आगे ले लिया और ये 3 को भी मैंने आगे ले लिया। ठीक है, ये हो गया माइनस 3 ई रेज टू द पावर 6x इंटू साइन 3x, प्लस 6 को मैं आगे ले लेता हूँ, देखिए कॉस 3x इंटू ई रेज टू द पावर 6x। ओके, तो अब dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6x यहाँ भी है, ई रेज टू द पावर 6x यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ई रेज टू द पावर 6x, ये हो गया माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। ये हमारा अंदर बचा, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल दिया।
अब हम इसका करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम फिर से करते हैं इसका डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power 6x into minus 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x। ओके, अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, देखिए ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो सेकंड फंक्शन 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज टू द पावर 6x। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं अंदर, तो माइनस 3 मैंने आगे ले लिया। देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 3x प्लस 6 में आगे ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 3x। ओके, प्लस माइनस 3 साइन 3x, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 cos 3x इंटू ई रेज टू द पावर 6x। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ई रेज टू द पावर 6x इंटू 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 हो जाएगा। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6x माइनस 3 साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन cos 3x इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 cos 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x इंटू फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x इसका हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस 3 साइन 3x ये एज इट इज रहेगा, 6 cos 3x ये भी सेम रहेगा। ठीक है, वही हो गया ई रेज टू द पावर 6x, और इस 6 को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आगे ले आता हूँ इस 6 को। ओके, इस 6 को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ई रेज टू द पावर 6 ये सेम रहा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6x। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, 3 3 जा 9 cos 3x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 साइन 3x प्लस, और ये प्लस और ये 6 बाहर हमारा है इस पर, तो 6 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये भी ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 18 साइन 3x ये प्लस 6 6 36 cos 3x ओके इंटू ई रेज टू द पावर 6x। मैंने यहाँ पर 6 से भी अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 3 जा 18 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस होगा, ये बाहर से प्लस होगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा हमारा। ओके ओके, यहाँ पर ये प्लस मैं बाहर ही रख लेता हूँ, ये ब्रैकेट में ही है, माइनस 18 साइन 3x प्लस 36, 6 से मल्टीप्लाई 6 करेंगे 36 cos 3x इंटू ई रेज टू पावर 6x। ओके, अब देखिए ई रेज टू द पावर 6x यहाँ भी है और ई रेज टू पावर 6x इधर भी है। मैं इसको फिर से कॉमन ले लेता हूँ, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 6x मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों से। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 cos 3x माइनस 18 साइन 3x। अब ये भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, अब इसके ब्रैकेट को भी खोल लेता हूँ, देखिए माइनस 18 साइन 3x प्लस 36 cos 3x। ओके, 36 cos 3x।
डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू द पावर 6x। देखिए cos 3x टर्म ये किया है, cos 3x की टर्म एक ही है, ठीक है। इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा, ये 9 -9 cos 3x है, ये प्लस 36 cos 3x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 24। देखिए -9 cos 3x और ये प्लस 36 cos 3x, इनको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंट सब्ट्रैक्ट होगा, इट इज इक्वल टू 27 cos 3x। ओके, अब -18 sin 3x, -18 sin 3x, -18 टू 18 हो जाएगा 36 sin 3x। ओके, अब इसमें से देखिए फिर हमारा एलसीएम कॉमन आ जाता है, हमारा 9 यहाँ से भी कॉमन आता है, 9 इससे भी हमारा कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, फिर से हम ई की रेस्ट के 6 तो पहले से, या 9 भी हमने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा हमारा 3 cos 3x माइनस इसमें से 9 एलसीएम ले लिया हमने बाहर, ये हो जाएगा 4 sin 3x। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका भी हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इट मीन्स सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम सबसे पहले करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1, राइट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -2 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -2 इंटू 2x में इसको आगे से लिख लेता हूँ। ओके, अभी -2 इसको मैं अपॉन में ले सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेज टू द पावर 2, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू log x। ओके, इसका भी हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हम सबसे पहले करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इस वाले के लिए हो जाएगा log x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ओके, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x log x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब हमने निकालना है इसका सेकंड डिफरेंशिएशन, तो फिर से कर लेंगे इसको एक बार और, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हम फिर से करते हैं। इसके लिए देखिए डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x log x। ओके,
ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स रेज टू द पावर -1, मैं इसको ऊपर ले गया। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले इस वाले के लिए करते हैं, देखिए -1 एक्स लॉग एक्स रेज टू द पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स। ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x लॉग x रेज टू द पावर -2 हो जाएगा, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x लॉग x रेज टू द पावर -2, ये x सेम रहेगा, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया, प्लस ये लॉग x एज इट इज रहेगा इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये x, ये ब्रैकेट यहाँ पर से, ठीक है, x लॉग x रेज टू द पावर -2। अब मैं इसको अपॉन में ले लेता हूँ। ओके, चलिए पहले से कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, अभी फिर ले लूँगा, अभी इसको मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, x लॉग x रेज टू द पावर -2 और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस लॉग x। ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ बचा सिर्फ 1 - 1 प्लस लॉग x और इसको मैं अपॉन में ले गया x लॉग x रेज टू द पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा आ गया -1 प्लस लॉग एक्स -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x लॉग x रेज टू द पावर 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।